हेलो, बढ़िया। सुना भी आप लोगों ने, बड़ा मजबूत गाना। और क्या, बहुत बड़ा मजबूत कटपीस। और क्या भाई मनोज भाई गजब कर रहे हो, बहुत गजब। बढ़िया जवाब, बढ़िया। भाई को शत्रु बन के निहारता है, भाई प्रकांड तभी हो गया लंका कांड। अच्छा है, बढ़िया। वो भी कह रहे हाँ हाँ सही है। हाँ सही है। बढ़िया गीत का जवाब। हाँ जितना हो सकता है कलाकार प्रयास करता है, और क्या, आपने भी कम नहीं किया है। और क्या, पूरी दम लगाए हुए हो कि आज किसी तरह कसर नहीं छोड़ेंगे। और क्या बेटे। मनोज भाई बड़ी तैयारी में आए हैं। हाँ और पूरी तैयारी आज ही दिखा लेंगे हमको लग रहा है। सही है। क्योंकि कह रहे हैं क्या, अरे मैं माटी का गुड्डा, मैं माटी का गुड्डा गुड्डा, तू सोने की गोरी। सही है, सही है। मैं माटी का गुड्डा, मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया। अरे तेरा मेरा मेल हुआ तो, तेरा मेरा मेल हुआ तो, यार बदल गई दुनिया। पीछे 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 पड़ गई दुनिया, तो हाथ पे अड़ गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। पीछे पड़ गई दुनिया, जिद पे अड़ गई दुनिया। काका में का पहला अक्षर, हाँ चाचा में चा पहला अक्षर, हाँ अंग्रेजी अभिवादन टाटा में पहला अक्षर। टावर टावर पावर टावर। तो जवाब कितना सरल तरीके से दिया जाता है। देखो मनोज भाई, काका में पहला का अक्षर है, हाँ फिर चाचा में चा है। हाँ, जब दोनों अक्षर मिला दिए तो कच्चा हो गया। फिर उसके बाद तात में पहला ता अक्षर, दादा में पहला दा अक्षर। नहीं, दादा में यदि गौर करें दा है बीच का अक्षर, तो सैलानी कहते हैं बाबा में वा बीच का अक्षर, तो नाना में अंतिम अक्षर, मामा में मां अंतिम अक्षर। बढ़िया। देखो मतलब इसका ये है, का वर्ग है उसमें का पहला अक्षर है, चा वर्ग है उसमें चा पहला अक्षर है। हाँ। और बोले हम रिश्ते लगा रहे हैं, तो ठीक है सुनो। ठीक है। अब आपने पुरुष वाले रिश्ते गिनाए हैं। ये बहुत बढ़िया बेटा, समझो। अच्छा हम महिला हैं, बिल्कुल बेटे, तो फिर हमें महिलाओं के रिश्ते बताने चाहिए। सही है। अपना वर्ग कैसे छोड़ते हैं? आप सारे वर्ग तो गा रहे हैं, लेकिन साथ में पुरुष वर्ग भी गा रहे हैं। और क्या, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको महिला वर्ग का दिखाना चाहिए। और क्या, पुरुष गा रहे हैं वो हमको देखकर। सुनिएगा, सुनिए। आपने अपने वर्ग के रिश्ते बताए हैं, और क्या, हम अपने वर्ग के पहला वर्ग के रिश्ते बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा। काका का महिला वर्ग क्या होगा? सुनिए, सुनो सुनो। काकी में का पहला अक्षर,
सुनिएगा, सुने। निवेदन करी हूँ उपस्थित सभी जनता समुदाय, हमारे उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है कि जितने लोग थे उतने हैं और क्या कम नहीं हो रहे हैं। मनोज भाई, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल महानता है। नहीं, मेहरबानी है। सच्चाई यही है कि अगर सहयोगी कलाकार बढ़िया होता है, हाँ, तो फिर कार्यक्रम जमा रहता है। बिल्कुल बेटे। अगर सहयोगी कलाकार अच्छा ना हो तो एक कलाकार कब तक गाएगा? हाँ, चाहे आपके लिए हो चाहे हमारे लिए हो। हाँ, हेलो, आपके लिए सहयोगी हम अच्छे कलाकार हैं, है कि नहीं? और क्या, हमारे लिए सहयोगी आप अच्छे कलाकार हो। बिल्कुल 101%। काकी में का पहला अक्षर, चाची में चा पहला अक्षर, और बोले भैया, अरे आपने दिखाया टाटा, एक है यहाँ पर टाटमिल चौराहा, हाँ कानपुर में है टाटमिल चौराहा, सुनेगा। और ता की बात की जाए तो बड़े भैया जी निवेदन करियो, तात भी है पापा भी है। अच्छा, एक विशेष बात और बताएं। क्या? चाचा सैलानी जी, चाचा की चाची, काका की काकी, हाँ ठीक है, नाना की नानी, ठीक है, सब बढ़िया। दादा की दादी, हाँ, लेकिन जब पापा आता है, ओहो पापा, तो फिर पापी कहने में जरा दिक्कत होती है। अरे रिश्तों में अगर देखा जाए तो मिलते हैं कई अक्षर, अरे रिश्तों में अगर देखा जाए तो मिलते हैं कई अक्षर। नानी में जैसे आप नाना में ना अंतिम है, हाँ, वैसे ही दादा जी नानी में ना अंतिम अक्षर, मामी में माँ अंतिम अक्षर, नानी में ना अंतिम अक्षर, मामी में अंतिम अक्षर, नानी में अंतिम अक्षर, मामी में अंतिम अक्षर, नानी ना अंतिम अक्षर, मामी माँ अंतिम अक्षर, नानी माना अक्षर है, नानी ना अंतिम अक्षर, मामी माँ अंतिम अक्षर। बोल कन्हैया लाल की जय, बोल भैया मैया की जय। लेकिन इस बात को बताना जरूर, काका की काकी, चाचा की चाची, हाँ, दादा की दादी, हाँ, मौसा की मौसी, हाँ, फूफा की फूफी, हाँ, लेकिन पापा की बस। ये बताना, हाँ, अगर ये बता दोगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये बताना पड़ेगा। दादा की दादी, चाचा की चाची, काका की काकी, हाँ, मौसा की मौसी, हाँ, फूफा की फूफी, हाँ, लेकिन दादा की दादी, हाँ, ठीक है, लेकिन पापा की। हाँ, अगर पापी बताओगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। क्यों है ऐसा? क्यों है? बस क्यों? क्यों बताना भाई मनोज भाई, पापा की क्यों नहीं है, मम्मी क्यों है? हाँ, बस इसका अंतर बताना। ऐसा दिमाग में आया, और ऐसे नहीं, एक दिन महापुरुष एक महान संत प्रवचन में भी कह रहे थे कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया हाँ, कि पापा की मम्मी क्यों हुई। और क्या? अभी तक कोई खोज नहीं पा रहा है ना, एक गीत आपकी तरफ से और बढ़िया आया है। कौन सा बेटे? अरे
आपने दिया है। बहुत अच्छा। कि गंगा जमुना और सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। अरे गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है। जहाँ पर तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। अरे गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती, अरे गंगा जमुना सरस्वती प्यार का संगम है। जहाँ पर तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। जमुना सरस्वती, अरे जमुना सरस्वती। क्योंकि पुण्य की राह कठिन है, पाप बड़ा आसान। अरे पुण्य की राह कठिन है, पाप बड़ा आसान। अरे अपना कर्म निभाओ है ये गीता का ज्ञान। क्योंकि प्यार में वो शक्ति है जो सबको दोस्त बनाती है। अरे प्यार में वो शक्ति है जो सबको दोस्त बनाती है। बिछड़े तो आपस में मिल जाना सिखलाती है। किसको मिलेगा कौन यहाँ, किसको मिलेगा कौन यहाँ, किस्मत का परिणाम है। क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती प्यार का संगम है। जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। ये दर्द है, ये तर्ज है। बहुत बढ़िया गाना लाए हो। बेहतरीन, बढ़िया गाना। आपका गीत कह रहा है क्या? पद्मा पद्मासना और पार्वती। फिर द्रुपद द्रौपदी, व्यास, विदुर, वासुदेव, यानी तीन तीन जोड़े चल रहे हैं और उसमें भी एक ही राशि चल रही है। हाँ, और क्या? अरे ये गाने की क्या जरूरत थी आपको? और क्या? खा में खा लगे पड़े हो। सही है। पद्मा कानपुर वाली। अच्छा ठीक है। अब आपका जो गीत आया है आदरणीय चाचा जी और मनोज भाई जी, जरा सुनिएगा। सुनिए। हालांकि सच बताऊं, सुबह की बेला है, एक हल्का सा इशारा कर रही हूँ। गाना बढ़िया है, बढ़िया। ये गाने या तो मैटरबाजी चल रही हो और क्या, या प्रारंभ हो, हाँ, तब ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन धुन इसी समय की है। ये धुन इसी टाइम की है। गंगा जमुना
यमुना सुनिएगा। सुनिए। निवेदन करी हूँ, मेरी ओर से छोटा सा प्रयास है और देखिए किस तरह से प्रयास किया जा सकता है। हाँ क्योंकि आप करें जैसे को तैसा मिल गया हाँ तो 9 2 11 हो गई। हो ठीक है, ठीक रहा। ठीक वैसा होना ही चाहिए था। सही है, जब बराबर के लोग मिल गए तो भाग लो फिर। सुनेगा। अगर बात समझो तो बात विशेष है। बहुत बढ़िया बचा। नया काम बहुत अच्छे बेटे। ये नए नए काम लाएंगे। और क्या। ये मुकेश भाई है ना। हाँ जियो जियो मुकेश भाई, तुमने गूंज सलामत पाई। सुनेगा। एक विशेष प्रयोग कर रही हूं क्योंकि आपने विशेष प्रयोग किया है। अगर अगर जो देखा जाए तो बात विशेष है। अगर जो देखा जाए तो बात विशेष है। अरे सब कुछ तो गा दिया, अब इसमें बता क्या शेष है। हाँ पकड़ा गया कैसे। गंगा गौरी गौ माता। सुनो। अरे गंगा गौरी गौ माता होता अत्याचार है आज। अरे गंगा गौरी गौ माता पे होता अत्याचार है, मगर ये तीनों है माताएं लोगों का विचार है। अरे गंगा गौरी गौ माता, अरे गंगा गौरी गौ माता पे होता अत्याचार है। अरे मगर ये तीनों है माताएं लोगों का विचार है। गंगा गौरी और गौ माता, गाय गंगा गौरी ये तीनों माताएं हैं, लेकिन तीनों पर अत्याचार हो रहा है। कैसे कैसे। तीनों पूजनीय है। हाँ, लेकिन तीनों का हाल देखिए कैसा कैसा लोग कर रहे हैं। कैसा। गंगा को मैली करे रखे हैं। गंगा मैली कर रहे हैं, गौरी के साथ अत्याचार हो रहा है। हाँ और गौ माता को तो लोग देख ही रहे क्या हो रहा है। लेकिन योगी का राज है, अब ये चलेगा नहीं। और क्या। रुकना तो चाहिए। हाँ लेकिन एक बात सत्य है, क्या। चाहे किसी का भी राज्य हो, सब बता रहे हैं जो यथार्थ है वो यथार्थ है। अरे विचार करिए, क्या गौ माता कटनी अभी बंद हुई है? लोगों ने कहा कि तमाम गौशाला जो गुसल खाने थे, तमाम गाय जो काटी जाती थी बड़े भैया, वो बंद करा दिए गए हैं। मैंने कहा नहीं, ये वही बंद हुए हैं, वही बंद हुए हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, और जिनका लाइसेंस बना वहां आज भी कट रही है। क्यों ऐसा हिंदुस्तान में क्यों हो रहा है? क्यों? विचार करिए, जहां जहां योगी राज चला रहे हो वहां ये होना नहीं चाहिए। और वैसे जहां तक रोक लग रही है तो मेरी यही गुजारिश है, चाहे उनके पास लाइसेंस हो या ना हो, ना होने वालों को बंद कराया गया है तो लाइसेंस वालों को भी बंद होना चाहिए। और क्या, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। सुनिए। अरे गंगा गौरी गौ माता पे होता अत्याचार है, मगर ये तीनों है माताएं लोगों का विचार है। अरे गंगा
गए थे। और क्या कोयल, कुआ, कौआ, ये तीनों अक्षर मिल गए। कौआ सही जगह बैठा, जहाँ बैठता है वहीं बैठा है। बकरी बोले है तो बोलो पशुपतिनाथ की जय। सुनिएगा, एक बूंद गंगा की अगर जो मुख में जाए, क्या बात है, जय विधि हो नाथ हित मोरा, और ढोलक बजाने में मुकेश जोड़ नहीं तोड़ा। सुनिएगा, सुनिए, समझ गया? अरे एक बूंद गंगा की अगर जो मुख में जाए, उससे जीव का देखो बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। गौरी ऐसी शक्ति है, सब कुछ ये कर सकती है। गंगा की एक बूंद मुख में जाए तो आप इस संसार रूपी सागर से, भाव सागर से पार हो जाएंगे। लेकिन गौरी ऐसी शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। समझ नहीं आता है क्यों मन ही मन से सकती है। तो धरती पर जो बहती है, तो धरती पर जो बहती है गंगा हो गलाचार। अरे धरती पर जो बहती है गंगा हो गलाचार है। तो मगर ये तीनों माताओं पे लोगों का विचार है। अरे मगर ये तीनों माताएं हैं, लोगों का विचार है। धरती पर जो गंगा बह रही उस पर भी अत्याचार हो रहा, आज वो भी लाचार है। गौ माता लाचार है, गौरी लाचार है। इसलिए तो धरती पर जो बहती गंगा होकर लाचार है। अरे गंगा गौरी गौ माता पर होता अत्याचार है, मगर ये तीनों है माताएं, लोगों का विचार है। अरे गंगा गौरी, अरे गौ एक टुकड़ा और सुनिएगा। आदरणीय मनोज भाई जी सुने। लोग गाय माता में देवी का दर्शन करते, अरे लोग गाय माता में देव का दर्शन करते, और श्री कृष्ण भी देखो और पालन पोषण करते, पालन पोषण करते, पालन पोषण करते। अरे आज यदि जो देखा जाए जुल्म सितम को सहती है, अरे आज जो देखा जाए तो जुल्म सितम को सहती है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की सुनो गवाए कहती है। अरे हिंदू हिंदी हिंदुस्तान की सुनो जुआए कहती है। क्या? अरे भार्य के
नहीं मनोज भैया, आज भी इस धरती माता पर लोग इतना पाप कर रहे हैं। अच्छा, लोग बनते तो बड़े पुण्यात्मा हैं, और क्या, हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं है। हाँ। और एक और पता नहीं क्या हो गया इस हिंदुस्तान में क्या, इंसान में बता रही हूँ। और क्या, इन इंसानों के अंदर एक सबसे बड़ी विशेष बात है क्या, कि कभी भी कोई इंसान अपने आप को गलत मानता ही नहीं। हाँ। और क्या, कोई इंसान अपने आप को गलत मानता ही नहीं है। हाँ। मैं कहती हूँ कि सच्चाई तो यही है कि आज के दौर में कोई इंसान सही है ही नहीं, हाँ। कोई दूध का धुला ही नहीं है। और क्या, लेकिन कोई अपने आप को गलत मानता नहीं है। बस। भाई कैलाश सोनकर जी कहाँ गए थे भाई? इतनी देर में तुम्हारा पुरस्कार कहा यार? हाँ, कहाँ थे आप, जमाने के बाद आए हैं। ये हमारे कैलाश सोनकर जी चेयरमैन डबल MA, आपकी ओर से ये 101 पद मुद्राएं हैं। भैया को धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। तुम भारी कैसे हल्का हो, सर पे इनके भार है, मगर ये तीनों माताएं कहता ये संसार है। तो गंगा गौरी, अरे गौ माता, अरे गंगा गौरी, अरे गंगा गौरी गौ माता पर होता अत्याचार है, मगर ये तीनों है माताएं लोगों का विचार है। अरे गंगा गौरी गौ माता, बोल दुर्गे मैया की जय, बोले भैया देवी मैया की जय। क्या बज गया भाई? 3 बजा? क्या झूठ बोले, 8 बजने वाला है। सही, सही कहा तुमने। तो जैसा अगर आप लोगों का इशारा मिले तो प्रारंभ जो कि इधर से हुआ था, और क्या, 4:45 बज गया है। बिल्कुल। तो एक आध दो गीत मेरी ओर से सुन लें, हाँ। और एक आध दो गीत मनोज भैया की तरफ से हो जाए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विराम उधर से होगा, हाँ। तो समथिंग 6 बज जाएगा। हाँ। और 6 बजे कार्यक्रम विराम हो ही जाता है। और क्या, तो मेरी तरफ से एक दो गीत स्वतंत्र सुन लें। बहुत बढ़िया। सुनोगे? आप सुनो तो सुनाए। अच्छा, वजह यह है बड़े भैया, जवाबी का एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सुनाता तो आदमी बगल वाले कलाकार को ही है, हाँ। लेकिन वो सुनता नहीं है। बस वो सुनना नहीं चाहता। नहीं, मजबूरी रहती है। और क्या, सुनाना कलाकार को उसी को है, हाँ। लेकिन वो सुन नहीं पाता। कब तक सुनता रहे, फिर जवाब कब लिखेगा? हाँ। लेकिन अब सुनो, अब सुनो। जब फ्री टाइम हो जाता कलाकार, तब फिर आराम से सुनता है। ये फ्री हिट। एक गीत पढ़ रही हूँ, उपस्थित हमारे सभी श्रोताओं से निवेदन, जरा सुनिएगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। क्या, फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं कि मुझे मेरी नींद, अरे मेरा चैन दे दो।
पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ। पिया तुम हो सागर, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हो, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी हो, अगर तुम हो सावन में जलती कली हो, पिया तुम हो सागर में प्यासी नदी पिया तुम सागर, पिया तुम सागर में प्यासी नदी हो, अगर तुम सावन में जलती कली हो, पिया तुम सागर में प्यासी नदी हो, अगर तुम सावन में जलती कली हो। पिया तुम हो सागर। वाह, गीत को सुनिएगा। सुनिए। तमाम गीत आप लोग सुनते हैं, तमाम ग्रंथों से कलाकार गाता है, हाँ लेकिन जो सच्चाई है हाँ आखिरकार न ये महाभारत से है, हाँ न रामायण से है, हाँ न गीता की बात है। हाँ। ये बात किसकी है? किसके बच्चे? ये बात है बदनसीब उस पिता की, जो देता तो सब कुछ है, अपना मकान तक गिरवी रख के अपनी बेटी को विदा करता है। हाँ। ये कहानी है उस बात की, हाँ। जो सब कुछ देने के बावजूद भी जब देखता है कि उसकी बेटी जला दी गई है। ये क्यों? क्योंकि ससुराल वालों की जो इच्छाएं थी शायद वो पूरी ना कर सका। सब कुछ देने के बाद भी वो इच्छाओं को पूरी ना कर सका, और उनकी इच्छाओं को पूरा ना करने के जुल्म में उस बेटी की जान चली जाती है। बड़े अत्याचार देखे समाज का कि एक बेटी जो पिता की दुलारी, जो बेटी पिता के लिए सबसे प्रिय थी, लेकिन पिता की दुलारी, पिता की दुलारी थी सबसे छोटी, वही ससुराल जा करके, ससुराल जा करके सुनती खरी खोटी, ससुराल जा करके सुने खरी खोटी। क्यों? क्यों? प्रथाए दहेज की, प्रथाए दहेज की, प्रथाए दहेज की चली जा रही है, प्रथाए दहेज की चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है, प्रथाए दहेज की चली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। आदरणीय कैलाश सोनकर जी चेयरमैन डबल आपकी तरफ से ये 101 पद मुद्राएं पुनः प्रदान हुई है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। चेयरमैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा। जीवन में उसके रहना
अपनी बेटी के बारे में सोचेंगे। ऐसा कोई नहीं है जिसके आंगन में बिटिया ना खेली हो, और क्या? ऐसा कोई नहीं है जिसकी एक छोटी बहन ना हो। देखिए जरा, जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, जितनी खुशहाल बेटी पिता के घर में होती है, अगर उतनी खुशहाल ससुराल में रहने लगे तो कोई पिता अपनी बेटी को विदा करने पे आंखों को नहीं भरेगा, क्योंकि जिस्म से निकाल करके जान दे देता है। धन्य है पिता की छाती जो कन्या का दाम दे देता है। पराई होकर के भी कभी पराई नहीं होती है, इसीलिए शायद किसी बाप से बेटी की हंस करके विदाई नहीं होती है। जीवन में उसके रहा कोई रंग ना, छूटा है जब से, छूटा है जब से बाबुल का अंगना, सामने उसके जीवन की, सामने उसके जीवन की, सामने उसके जीवन की ढली जा रही है जो बेटी गरीब की चली जा रही है, सामने उसके जीवन की ढली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। बेटी को तकलीफ कब पहुंची? उस बेटी को तकलीफ कब हुई? अगर सास ताना मारती तकलीफ नहीं होती, ससुर कुछ कहता तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफ कब हुई? जिसको समझती थी वो हमदर्द है, जिसको समझती थी वो हमदर्द है, जीवन में उसने, जीवन में उसने दिया दुख दर्द है, जिसके भरोसे सब कुछ छोड़ करके गई, आखिर में अगर वही तकलीफ दे तो फिर हर तकलीफ की सीमा पार हो जाती है। नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है कि बेटी गरीब की चली जा रही है, नारी पुरुष के द्वारा छली जा रही है, बेटी गरीब की चली जा रही है। जरा सोचिए, एहसास करिए उस पल को जब किसी पिता को ये खबर मिले कि अब तेरी बेटी नहीं रही। जिस बेटी को बड़े नाजों से पाला, जिस बेटी को हर खुशी दी, खुशी खुशी विदा किया, आखिर में जब पता लगा कि वो बेटी नहीं रही तो क्या बीत रही हुई उस पिता पर। पिता के लिए पल, पिता के लिए पल था वो दुखदाई, बेटी की करता, बेटी की करता जब अंतिम विदाई। एक बार डोली में बिठाया था, घर से विदा किया था, एक बार अपने द्वार से विदा किया, लेकिन इस बार संसार से विदा कर रहा है। क्या गुजर रही होगी बेटी की करता जब अंतिम विदाई। बाबुल की बगिया, बाबुल की बगिया, बाबुल के
पर लेकर के जा रहे हैं तो वो पिता कह रहा कि जरा देखो उसको, ये कोई और नहीं है, बाबुल के बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की गली जा रही है। जब भी मैं इस गीत को गाती हूँ लोगों से एक वचन मांगती हूँ कि आपने वैसे तो सब कुछ दिया है लेकिन बिना मांगे दिया है, और जो मैं मांग रही हूँ वो आप दीजिए। मांग क्या रही हूँ? सैया दहेज की, दहेज की, दहेज की सबसे क्या सैया दहेज की, सैया दहेज की ना बेटी सोनी चाहिए, सैया दहेज की ना बेटी सोनी चाहिए, प्रथा ये दहेज की, प्रथा ये दहेज की बंद होनी चाहिए ना, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है। कल्पना को बात ये, कल्पना को बात ये खली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है, भैया पे दहेज की, बाबुल के बगिया की कली जा रही है, बेटी गरीब की जली जा रही है, भैया पे दहेज की। बोल दुर्गा मैया की जय। और चाचा जी तो 4 लाइनों में आपके आदेश का पालन, और क्या एक राष्ट्र के लिए 4 पंक्तियां हो जाए। बढ़िया बढ़िया बेटे, और बड़ी अच्छी लाइनें, बड़ी प्यारी लाइनें हैं। फिल्म दुनिया वालों ने गाया कि हिंदू बनूंगा ना, अरे मुसलमान बनूंगा,
नहीं तो क्या बनोगे? तो कि हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, कि हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, फिर इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा। हमारा ये हिंदुस्तान, इसमें अनेक वीरों ने जन्म लिया। एक इसी उत्तर प्रदेश से क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर तिवारी, जिन्हें लोग चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानते हैं, जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, कहा आजाद आजाद, आज तो तुम मिटा दिए जाओगे। आजाद जी ने कहा अरे घुसपैठियो, अरे घुसपैठियो जरा ठीक से बैठियो, मुझसे ना बैठियो। जानते नहीं हो हम हैं कौन? अरे हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ। अरे मैं आजाद हूँ। हाँ। इसलिए याद रखना। हाँ। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा। मुझे मिटाने की बात कर रहे हो? हाँ। तो सुनो सुनो। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, भारत की फिजाओं को सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं साहब। दाबोगे अगर और उभर आएगा भारत, हर बार पर और निखर जाएगा भारत। अंग्रेज जाहिलों को गलत फहमी हुई है, अंग्रेज जाहिलों को गलत फहमी हुई है, दो चार धमाकों से क्या डर जाएगा भारत। ये दो चार पटाखे फोड़ लिए, क्या लग रहा है? हाँ। क्या लग रहा है? हाँ। तुम हमको मिटा दोगे? हाँ। अरे सुनो, सुनो। लहराएगा तिरंगा अब आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे जानों पर, ले लेंगे उसकी जान या खेलेंगे जानों पर, जो आंख उठाएगा हिंदुस्तान पर। क्यों क्यों कह रहे हैं? भारत की भूमि का मैं फौलाद रहूंगा, कहने लगे भारत की भूमि का मैं फौलाद रहूंगा, आजाद आजाद हूँ, आजाद आजाद जी ने देखा कि उनके जो पिस्टल है उसमें केवल एक गोली बची। सोचा कि अंग्रेजों को मारने के लिए इसको प्रयोग कर लिया, तो फिर मेरे पास कोई गोली नहीं रहेगी, और जब मेरे पास गोली नहीं रहेगी
तो ये अंग्रेज अपने हथियारों से मुझे मारेंगे। और ये हिंदुस्तानी अंग्रेजों की गोली खा के मरेगा? नहीं नहीं। अपनी पिस्टल को लिया और अपनी कनपट्टी पर रख लिया। कहने लगे, कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को, जा करके प्रभु के घर से आया न जाएगा। लेकिन ये सत है, हमने लगाई आग है जो इंकलाब की, हमने लगाई आग है जो इंकलाब की, इस आग को किसी से बुझाया न जाएगा। अरे चंद्रशेखर आजाद मरेगा तो हजारों पैदा हो जाएंगे। अपनी पिस्टल को लिया और अपनी कनपट्टी पर रख लिया, क्योंकि मेरे भारत की बोली की जैसी कोई बोली नहीं है। मेरे भारत की बोली की जैसी कोई बोली नहीं है। अरे आज खून की होगी होली होगी, कोई रंगों की होली नहीं है। जब 5 बजी एक गोली तो धरती माता बोली, आ मेरी गोदी में सो जा मेरे लाल, क्योंकि तेरे पास अब गोली नहीं है। मर जाओ फिर भी सुन ले आबाद रहूंगा, मर जाओ फिर भी सुन ले। गाना चलेगा 3-4 बजे तक। और क्या, 3-4 दिन तक। बहुत बड़ा गाना है ये। कहने लगे, आज गाने का बहुत मन कर रहा है। और क्या, मर जाओ फिर भी सुन ले आबाद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ, आजाद 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 रहूंगा। सभी लोग माता जी का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ। निवेदन करी हो, रात भर आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। अपनी तालियों को बजाते हुए माँ का स्मरण करेंगे और माता रानी का जयकारा लगाएंगे। तो बोलते चलो माता रानी के जयकारे, बोलते चलो माता रानी के जयकारे, बोलते चलो माई के जयकारे, बोलते चलो माता रानी के जयकारे, बोलते चलो जयकारा। दरबार की बोल दुर्गा मैया की जय, बोल भैया देवी मैया की जय। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अपना अंतिम चक्र लेकर के भाई मनोज सैलानी जी आ रहे हैं। और एक निवेदन है आप सभी से, अगर मेरे मुखारबिंद से कोई ऐसी, बड़े भैया मनोज भैया, कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपके हृदय को आघात पहुंचा रही हो, तो मेरा मुझे वापस कर देना। ये और क्या।